दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये तारे, ये ग्रह और खुद हमारी जिंदगी आखिर कहां से शुरू हुई? इसका जवाब देती है बिग बैंग थ्योरी, यानी वो वैज्ञानिक कहानी जो ब्रह्मांड के जन्म के बारे में बताती है। लेकिन आज हम इसे भारी भरकम शब्दों में नहीं, बल्कि इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि हर कोई इसे मजे से सुन सके और समझ सके। बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, न समय, न जगह और न कोई चीज। सिर्फ एक छोटा सा बिंदु था जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा और पदार्थ भरा हुआ था कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। सोचिए, आज का ये पूरा ब्रह्मांड जो इतना बड़ा है, कभी एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। ये अपने आप में एक रहस्य है। करीब 13.8 अरब साल पहले वो छोटा सा बिंदु अचानक फटने लगा। इसे हम बिग बैंग कहते हैं, लेकिन इसे आम धमाके की तरह मत समझिए। यह किसी बम की तरह फटने वाला धमाका नहीं था, बल्कि ऊर्जा और पदार्थ के फैलने की एक प्रक्रिया थी। इस घटना से ही समय, जगह और ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। इसे ही वैज्ञानिक ब्रह्मांड का जन्म मानते हैं। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बहुत ही गर्म और चमकदार था। कुछ ही सेकंड में इसमें से छोटे छोटे कण बनने लगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कण मिलकर एटम बने। एटम से गैसों के बड़े बड़े बादल बने और फिर इन्हीं गैसों ने तारे और आकाशगंगाओं को जन्म दिया। तारे ब्रह्मांड की असली फैक्ट्री हैं। जब बड़े गैस के बादल इकट्ठा हुए तो उनका घनत्व बढ़ने लगा और उनका तापमान भी। यही गर्मी तारों को जन्म देती है। तारे सिर्फ रोशनी नहीं देते, बल्कि वो भारी तत्व भी बनाते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा। इन तत्वों से ही बाद में ग्रह बने और इसी प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी बनी। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिकों को ये सब कैसे पता चला? इसके दो बड़े सबूत हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि आकाशगंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये वैसा ही है जैसे आप गुब्बारे पर बिंदु बनाएं और फिर उसे फुलाएं। बिंदु एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत एक ही जगह से होती है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन 1965 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के हर कोने में एक खास तरह की ऊर्जा पाई। ये ऊर्जा बिग बैंग के बाद बची हुई गर्मी का निशान है और इस सिद्धांत को सच साबित करती है। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही फैलता रहेगा? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ब्रह्मांड में पर्याप्त पदार्थ है तो ये फिर से सिकुड़ सकता है। इसे बिग क्रंच कहते हैं। वहीं कुछ मानते हैं कि ब्रह्मांड फैलता ही रहेगा और एक दिन इतना ठंडा हो जाएगा कि इसमें कोई जीवन नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ये थी बिग बैंग थ्योरी की कहानी। एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर यह ब्रह्मांड आज इतना बड़ा बन गया है कि हमारी कल्पना भी कम पड़ जाए। बिग बैंग हमें यह सिखाता है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, उतनी ही बड़ी हमारी जिज्ञासा भी होनी चाहिए। आप ऑक्सबिग न्यूज नेटवर्क की वेबसाइट www.oxbig.com पर जाकर ऐसी ही और रोचक जानकारियां पा सकते हैं और हमारे YouTube चैनल ऑक्सबिग न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें।